एक है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसी तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, या फिर हम इसको मिक्सचर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर से ही आपको गैसियस जो है मिक्सचर का निर्माण, गैस भी एक क्या है मिक्सचर है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस या फिर मिक्सचर, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसको हमने ब्रॉडली पढ़ा था, ठीक है। इसको हम समरी के रूप में एक फ्लो चार्ट के द्वारा लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट में डिवाइड है आपका मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। उसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन में भी मैटर कितने पार्ट में डिवाइड है आपका? वो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड। कौन कौन से? पहला है आता है आपका पहला आता है आपका इसमें प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरा आता है इसमें आपका मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। उसी तरीके से अब प्योर सब्सटेंस भी आपका क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है? प्योर सब्सटेंस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका एलिमेंट, ठीक है, एक है आपका एलिमेंट, दूसरा है आपका कंपाउंड। एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। फिर आपका एलिमेंट भी आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में आपका एलिमेंट डिवाइड है, ठीक है। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा था मेटल, दूसरा हमने पढ़ा था नॉन मेटल और तीसरा हमने पढ़ा था मेटालॉइड्स, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या है हमने एलिमेंट्स में पढ़ी थी, ठीक है। उसी तरीके से कंपाउंड भी आपका क्या है 2 पार्ट में ही डिवाइड है। कौन कौन से? एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था हमने, दूसरा हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक पढ़ा था ऑर्गेनिक, दूसरा पढ़ा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर उसके बाद जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी आपका क्या है 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हमने आज पढ़ लिया है। कौन कौन से? एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये समरी है, समरी क्लासिफिकेशन, यानी मैटर को इस तरीके से क्या है क्लासिफाइड किया गया, थोड़ा सा उसके समराइज के रूप में ना, उसकी जो यूनिवर्स में जो मैटर है उसको किस तरीके से क्या है क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। उसकी हमने समरी के रूप में उसको क्या एक फ्लो चार्ट के द्वारा बताया है, ठीक है। कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स मेनली क्या है 2 चीजों से मिलकर बना है। हमने पढ़ा था मैटर और एनर्जी, ठीक है। फिर मैटर भी आपका क्या है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी मैटर को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन में, एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के बीच में के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसी तरीके से केमिकल में हमने क्या केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो
केमिकल सब्सटेंस में जो हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में किस किस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जो आपके सब्सटेंस है उसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो, एक होता है एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। फिर एलिमेंट को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है मेटल, नॉन मेटल और मेटल। उसी तरीके से क्या है, फिर कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक छोटी सी इतना पूरा वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स को क्या हमने छोटे से फ्लो चार्ट के द्वारा क्या है समझाया है यहाँ पे कि यूनिवर्स जो है, जो हमारा टोटली यूनिवर्स है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना है, मतलब उसमें क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उस चीज के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या है समरी के रूप में एक फ्लो चार्ट के द्वारा उसको समझाया है। ठीक है, कि यूनिवर्स क्या है, मैटर और एनर्जी उसमें मेन कंपोनेंट है, बाकी उनको अलग अलग चीज़ों में क्या है डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज के हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है और हमारे मैटर की क्लासिफिकेशन भी अब कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल केमिकल दोनों के बेसिस पे। ठीक है, तो अब कुछ हम क्वेश्चंस क्या है इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।